नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं देवभूमि। देवभूमि की खबरों में सबसे पहले उत्तराखंड में पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। हरिद्वार में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जबकि सभी ब्लॉक्स में भी विशेष आयोजन होंगे। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया। 26 जून को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड पे दौरे पे रहेंगे। इसके तहत पंतनगर और रुद्रपुर में प्रस्तावित कार्यक्रमों की तैयारियों के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान किसानों की सुरक्षा और कृषि विकास के लिए वेदर स्टेशनों तथा क्लस्टर परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया जाएगा। वहीं जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए 25 करोड़ रुपए की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। देहरादून के बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय की ओर से 29 जून को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 16 जून से शुरू हो चुकी है। इस रोजगार मेले में विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियां हिस्सा लेंगी और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेंगी। कुल 85 रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएंगी। चयनित अभ्यर्थियों को 12,300 रुपए से लेकर 30,000 रुपए प्रतिमाह तक का वेतन मिलेगा। फार्मा, लैब, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सेल्स और टेक्निकल क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध रहेंगे। इच्छुक युवा समय रहते अपना पंजीकरण कर रोजगार मेले का लाभ उठा सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में मतदाता सूची से जुड़े विशेष गहन पुनरीक्षक अभियान यानी कि एसआईआर के तहत निर्वाचन विभाग की गतिविधियां तेज हो गई हैं। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे के मुताबिक राज्य के करीब 7,96,000 मतदाताओं में से 7,70,000 मतदाताओं का नामांकन फॉर्म पहुंच चुका है। 8 जून से 7 जुलाई तक बूथ लेवल अधिकारी यानी कि बीएलओ घर घर जाकर अभियान चला रहे हैं। निर्वाचन विभाग ने मतदाताओं से सही जानकारी के साथ फॉर्म भरकर हस्ताक्षर सही जमा करने की अपील की है। अधिकारियों के अनुसार 7 जुलाई से पहले सभी फॉर्म का डिजिटलाइजेशन किया जाना है और अब तक राज्य भर में 12% से अधिक फॉर्म सफलतापूर्वक डिजिटलाइज किए जा चुके हैं। प्रदेश भर में एसआईआर का अभियान चल रहा है। एसआईआर अभियान के दौरान जो है अभी तक का प्रगति से अवगत कराने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। राज्य में 79,60,000 वोटर्स में से हमने 77 लाख मतदाताओं को एनुमरेशन फॉर्म उपलब्ध करा दिया गया है। 8 जून से लेकर 7 जुलाई के बीच में घर घर जाकर बीएलओ ये अभियान संपन्न करा रहे हैं। इसके पश्चात जो है हम लोग को फॉर्म्स को डिजिटाइज करना होगा। तो सभी मतदाताओं से हमने अनुरोध किया है कि फॉर्म को सही विवरण के साथ भरकर हस्ताक्षर सहित आप उपलब्ध करा देंगे और 7 जुलाई से पहले फॉर्म को डिजिटाइज भी करना होगा। अभी तक की सूचना के अनुसार पूरे प्रदेश भर में 12% से अधिक मतदाताओं के फॉर्म को डिजिटाइज करने में सफलता प्राप्त हुआ है, जिसमें अल्मोड़ा जनपद, पौड़ी और पिथौरागढ़ जनपद में अच्छी प्रगति दिखाई दे रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देहरादून आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस क्रम में कांग्रेस के उत्तराखंड प्रभारी कुमारी शैलजा 2 दिवसीय दौरे पर बुधवार को देहरादून पहुंचेंगी। उनका ये दौरा 17 और 18 जून तक रहेगा। दौरे के दौरान कुमारी शैलजा संगठन की मजबूती और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगी। इसके अलावा वह जिला कांग्रेस अध्यक्षों और फ्रंटल संगठनों के अध्यक्षों के साथ 1-to-1 बातचीत भी करेंगे। सूत्रों के अनुसार प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी के गठन को लेकर लंबे समय से मंथन चल रहा है और ऐसे में कुमारी शैलजा के इस दौरे के दौरान नए प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा होने की भी संभावना जताई जा रही है। दो दिवसीय दौरे पर कुमारी शैलजा उत्तराखंड पहुंच गई हैं और इस दौरान विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उनकी तैयारियों पर मंथन करेंगी और साथ ही साथ
कांग्रेस के नेताओं से उनकी मुलाकात भी होगी और आगामी किस तरह से कांग्रेस को वहां पर और अच्छी बढ़त मिले, संगठन में किस तरह से बदलाव किए जाएं, उस पर भी चर्चा की जाएगी। वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी बैठक होगी और तमाम बिंदुओं पर बात होगी कि किस तरह से उत्तराखंड में एक बार फिर से कांग्रेस को मजबूती प्रदान की जाए, किस तरह से विधानसभा की तैयारियां की जाएं नए सिरे से, और इस पर तमाम मंथन और नई प्रदेश कार्यकारिणी की भी तैयारियों को लेकर उस पर मुहर लग सकती है। तो उत्तराखंड कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव तेज हो सकते हैं और कुमारी शैलजा इस समय उत्तराखंड के अपने दौरे पर हैं। 2 दिवसीय ये दौरा है और इस दौरान वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी मुलाकात भी होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता जसपाल राणा के परिवार को लेकर फैली एक बड़ी अफवाह पर अब विराम लग गया है। सोशल मीडिया पर जसपाल राणा की मां के निधन की खबरें तेजी से वायरल हो रही थी, लेकिन अब अस्पताल के सामने आए एक वीडियो ने इन दावों को गलत साबित कर दिया है। वीडियो में जसपाल राणा की मां अस्पताल में उपचार कराती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल उनकी हालत पर चिकित्सक निगरानी रखे हुए हैं। ये पूरी तरह से ये बात अफवाह थी, इसका अब खंडन हो चुका है। मसूरी धनोल्टी स्थित कियारा होम स्टे में नवविवाहिता सॉफ्टवेयर इंजीनियर राधा गायत्री की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला के शरीर पर किसी भी प्रकार के बाहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं। मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए डॉक्टर्स ने बिस्तरा सुरक्षित रख लिया है। बिस्तरा जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस के अनुसार राधा गायत्री अपने पति के साथ होम स्टे में ठहरी हुई थी और बताया जा रहा है कि दोनों ने रात में शराब का सेवन भी किया था। सुबह महिला अचेत अवस्था में मिली, जिसके बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। है कि एक महिला टिपरी धार में कियाना होम स्टे में बेसुध पड़ी हुई है और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां पर वो दंपत्ति थे जो कि जिनकी की 7 महीने पहले शादी हुई थी और वो मसूरी में होम स्टे में रुके हुए थे। जब मौके पर पुलिस गई तो देखा तो उसके नाक से ब्लीडिंग हो रही थी और वो बेसुध पड़ी थी। उसके बाद 108 के जो कर्मचारी थे, उन्होंने जो फार्मासिस्ट थे, उन्होंने बताया कि इसकी मृत्यु हो चुकी है। उसके तुरंत बाद पुलिस ने पूरे जो वहाँ पर सीन है उसको सिक्योर किया। सारा एविडेंसेस को फॉरेंसिक टीम द्वारा कलेक्ट किया गया। उनके परिजनों को सूचना दी गई। उसके परिजन फिर पहुंच गए और आज महिला का पोस्टमार्टम भी डॉक्टरों के पैनल द्वारा कोऑर्डिनेशन में किया जा चुका है। ये तथ्य जो है सामने लाए जाएं, उसके लिए पुलिस ने पहले से ही अपनी कार्रवाई कर ली थी और जैसा कि पोस्टमार्टम में जिस तरीके की रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माणों और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ अभियान को तेज कर दिया है। मंगलवार सहसपुर और मसूरी क्षेत्र में व्यापक ध्वस्तीकरण कार्रवाई की गई। प्राधिकरण की टीमों ने बिना स्वीकृत विकसित की जा रही प्लॉटिंग और अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर सख्त संदेश दिया है कि नियमों के उल्लंघन करने पर किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी जाएगी। सहसपुर क्षेत्र में ग्राम शेरपुर में नए हाईवे के निकट लगभग 5 बीघा क्षेत्र में विकसित की जा रही अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाया गया। एमडीडीए अधिकारियों के अनुसार संबंधित भूस्वामियों द्वारा आवश्यक स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी। टीम ने मौके पर पहुंचकर प्लॉटिंग से जुड़े विकास कार्यों को ध्वस्त कर दिया। उत्तराखंड के महत्वाकांक्षी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। रेल विकास निगम लिमिटेड के अनुसार परियोजना का 75% काम इससे ज्यादा पूरा हो चुका है।
आरवीएनएल के डिप्टी जनरल मैनेजर ओम प्रकाश ने बताया कि कुल 213 किलोमीटर लंबी सुरंगों की खुदाई में से 206 किलोमीटर का काम पूरा हो गया है। वहीं 150 किलोमीटर सुरंगों में फाइनल लाइनिंग का कार्य भी पूरा हो चुका है। अभी तक की टोटल प्रोग्रेस हमारी 75% से ऊपर हो गई है। जो टोटल 213 किलोमीटर की हम लोगों ने टनल एक्सकेवेशन करना था, उसमें से 206 किलोमीटर हमारा पूरा हो चुका है। इसके अलावा फाइनल लाइनिंग जो है वो 150 किलोमीटर पूरी हो चुकी है। तो हमारा प्रोग्रेस बहुत संतोषजनक ढंग से काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। चुनौतियां बेसिकली जियोलॉजी की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं यहाँ पर। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ पर हमारी 3 सुरंगें ऐसी हैं जो अभी हम ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए हैं। बाकी 16 में से 13 सुरंगें ब्रेक थ्रू हो गई हैं। उनके सारे जो निकासी सुरंगें हैं वो भी ब्रेक थ्रू हो गई हैं। टनल नंबर 1, टनल नंबर 5 और टनल नंबर 14 अभी ब्रेक थ्रू नहीं हुई है, जो कि जल्दी ही वो भी हमारा टारगेट है कि अगले मार्च तक वो भी पूरा हो जाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। केदारनाथ पैदल मार्ग पर शॉर्टकट अपनाने के कारण मुख्य रास्ते से भटककर नदी के दूसरे किनारे पर फंसे 4 यात्रियों को राज्य आपदा प्रतिवादन बल एसडीआरएफ ने देर रात सफल रेस्क्यू अभियान चलाकर सुरक्षित बचा लिया। जानकारी के अनुसार 15 जून 2026 की रात करीब 10:30 बजे कंट्रोल रूम रुद्रप्रयाग से एसडीआरएफ पोस्ट लिंचोली को सूचना मिली कि 4 युवक यात्री मुख्य मार्ग छोड़कर शॉर्टकट के रास्ते चले गए हैं और दुर्गम पहाड़ियों क्षेत्र में फंस गए हैं। अंधेरा होने के कारण वो रास्ता भटक गए और सहायता की गुहार लगा रहे थे और सूचना मिलते ही हेड कांस्टेबल भारत सिंह और हेड कांस्टेबल मोहन सिंह के नेतृत्व में एसडीआरएफ टीम आवश्यक उपकरणों के साथ मौके पर पहुंची। टीम ने मोबाइल फोन के जरिए यात्रियों से संपर्क कर उनकी संभावित लोकेशन का पता लगाया और उन्हें हिम्मत बनाए रखने के लिए कहा। चमोली जिले के स्थित पवित्र हेमकुंड साहिब यात्रा को लेकर गुरुद्वारा प्रबंधन ने श्रद्धालुओं को अपील की है। गोविंद घाट स्थित गुरुद्वारा श्री हुकमंद साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के मैनेजर सरदार सेवा सिंह ने सभी तीर्थयात्रियों से यात्रा के दौरान भाईचारा, अनुशासन और शांति बनाए रखने का आग्रह किया है। 23 मई से शुरू हुई यात्रा में अब तक हजारों श्रद्धालु पवित्र धाम के दर्शन कर चुके हैं और प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ट्रस्ट ने यात्रियों से धार्मिक परंपराओं और मर्यादाओं का पालन करने के लिए कहा और किसी भी विवाद या बहस से दूर रखने के लिए कानून व्यवस्था और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। हेमकुंड साहब की यात्रा अपने पूरे चरम ते चल रही है। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ, ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖੋ। ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਇਹ यात्रा करो। देहरादून राजधानी देहरादून के व्यस्त पलटन बाजार की फूल वाली गली में स्थित दुकानों में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार फूल वाली गली में स्थित दुकानों से धुआं उठता देख लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। देवभूमि की खबरों में फिलहाल यहीं तक। खबरों का सिलसिला लगातार आज की खबर पर जारी रहेगा।